समुद्र देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या हो अगर आपके आसपास मौजूद एक जमीन के टुकड़े के चारों ओर बस समुद्र ही समुद्र हो, ना कोई पेड़, ना पौधा और ना ही कोई खाने की चीज। यकीनन ये सुंदर नहीं, बहुत डरावना लगेगा। तभी तो आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। वैसे ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है उन गुलामों की जिन्होंने 15 साल एक निर्जन जमीन के टुकड़े पर गुजार दिए, जिसके चारों तरफ सिर्फ समुद्र था और कुछ भी नहीं। लेकिन आखिर ये लोग यहाँ कैसे और क्यों पहुंचे, जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तभी आपको पता लगेगा कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। इन गुलामों पर हुए अत्याचार की कहानी को जानने से पहले आपको ट्रॉमेलिन आइलैंड के बारे में जान लेना चाहिए। अगर ट्रॉमेलिन आइलैंड की बात करें तो ये द्वीप भारत से साउथ वेस्ट की तरफ हिंद महासागर में स्थित होने के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका के मेडागास्कर देश से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। ट्रॉमेलिन आइलैंड भले ही अफ्रीका के नजदीक हो, लेकिन इस पर कब्जा फ्रांस का है। हाँ, वो अलग बात है कि मॉरिशस भी समय समय पर इस पर अपना अधिकार जमाता रहता है। वहीं अगर इस द्वीप की लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा है। यानी कि टेरिटरी के अकॉर्डिंग ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन समुद्र के बीच में होने की वजह से इसकी लोकेशन काफी प्रीसियस बन जाती है और फिलहाल यहाँ पर एक मौसम केंद्र बना हुआ है। अगर इस द्वीप की बात की जाए तो यह बिल्कुल निर्जन और बेजान है, क्योंकि यहाँ पर बालू के अलावा कुछ नहीं है, ना पेड़ ना पौधा। साथ ही यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है और ना ही यहाँ कोई आना जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ आने की किसी के पास कोई वजह ही नहीं है। पर आप सोच रहे होंगे तो फिर हम इस द्वीप का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या चीन ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया है या फिर किसी और देश ने इसके अंदर अपना मिलिट्री बेस बना लिया है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हम बात कर रहे हैं इस द्वीप में घटी एक ऐसी घटना की जिसकी वजह से इसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। ये बात है 1761 की, जब मेडागास्कर और मॉरिशस दोनों ही फ्रांस की कॉलोनी हुआ करते थे। तब उटील नामक एक जहाज मेडागास्कर से मॉरिशस जा रहा था। अगर कॉलोनी की बात की जाए तो मेडिवल एज में कुछ देशों ने अलग अलग देश को अपने उपनिवेश बना रखे थे। जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, वैसे ही इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान के भी अलग अलग उपनिवेश बने हुए थे, जिसमें मेडागास्कर और मॉरिशस फ्रांस के हिस्से में आते थे। इस समय गुलामों का व्यापार किया जाना बहुत ही कॉमन था और फ्रांस की इन दोनों ही कॉलोनी में गुलामों का व्यापार चलता था। फ्रांस की कॉलोनी मेडागास्कर से उटेल नामक एक जहाज मॉरिशस जा रहा था, तो ज्यादा पैसा कमाने के लोभ में इन लोगों ने कुछ गुलामों को खरीदा और अपने साथ ले जाने लगे। इस जहाज के कैप्टन जांडेला फार्ग थे। इस समय में भले ही गुलामों का व्यापार कॉमन हो, लेकिन जहाज के कप्तान को गुलाम का व्यापार करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जांडेला फार्ग ने इस जहाज में 160 गुलामों को भर रखा था, क्योंकि पैसे के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए इन्होंने मेडागास्कर से 160 गुलामों को खरीदा और मॉरिशस की तरफ चल पड़े। लेकिन तभी मैप की वजह से इन लोगों को कंफ्यूजन हो गया और कंफ्यूजन में ये एक दूसरे से लड़ने लगे। इस बीच अंधेरे में जहाज जाकर ट्रॉमेलिन आइलैंड से टकरा गया और अचानक से द्वीप से टकराने की वजह से जहाज डूबने लगा। तब उसी टाइम पर 80 गुलाम वहीं डूबकर मर गए। तब बाकी के बचे हुए गुलामों और क्रू मेंबर को किसी तरह द्वीप के किनारे पहुंचाया गया। हालांकि जहाज पर मौजूद ज्यादातर सामान और 80 गुलाम तो डूब चुके थे, लेकिन बचे हुए सामान को और लोगों को किसी भी तरह द्वीप पर सही सलामत पहुंचा दिया गया था। इस समय कैप्टन जांडेला फार्ग काफी शौक में थे, इसलिए एक दूसरे आदमी को जहाज संभालने की जिम्मेदारी दी गई। अब सबके सामने एक मुसीबत थी कि जहाज तो बर्बाद हो चुका है, तो बाहर कैसे जाया जाएगा और अगर यहीं रहा जाए तो सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ ना खाना है, ना पानी है और ना ही रहने की कोई जगह है। इसलिए पहले उन्होंने वहाँ पर एक कुआं खोदा ताकि पीने के पानी का इंतजाम हो सके। इसके बाद जहाज पर मौजूद खाने पीने की चीजों को लोगों में बांट दिया गया ताकि किसी तरह से उनका जीवन चल सके। इस तरह वे 3 महीने तक इसी आइलैंड पर रहे। लेकिन जब हालात ज्यादा खराब हो गए तो जहाज के नए कप्तान ने यहाँ से निकलने की सोची। इसलिए उन्होंने जहाज के बचे हुए मटेरियल से एक नाव तैयार करवाई और फिर सितंबर 1761 में उस नाव में बैठकर ये लोग वहां से निकलने लगे। पर ये नाव छोटी थी और इसमें सभी लोग नहीं आ सकते थे, इसलिए केवल 122 लोग नाव में बैठकर इस आइलैंड से मॉरिशस की ओर रवाना हो गए। लेकिन हम आपको बता दें कि इन लोगों में सिर्फ फ्रांसीसी शामिल थे,
अब फ्रांसीसी तो वहां से निकल गए, लेकिन इस बेजान द्वीप पर केवल बचे हुए 80 गुलाम रह गए, जिनको मेडागास्कर से खरीद कर लाया गया था। ये भी वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन नाव में इससे ज्यादा लोग आ नहीं सकते थे। इसलिए कैप्टन ने निकलते हुए इनसे वादा किया कि मैं जल्द ही बड़ा जहाज लेकर तुम्हें बचाने आऊंगा। कैप्टन की बातों का भरोसा करके ये अपना जीवन गुजारने लगे। ये हर दिन एक होप के साथ उठते कि शायद आज कैप्टन बड़ा जहाज लेकर आएंगे और इन्हें यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। ये 122 लोग जैसे जैसे इस नाव के सहारे 4 दिन में फ्रांस पहुंच गए। तब वहां जाकर कैप्टन ने ट्रोमेलिन आइलैंड में फंसे लोगों को बचाने की गुहार लगाई और कहा कि आप उस आइलैंड पर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एक जहाज भेज दीजिए। लेकिन गवर्नर को किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि गवर्नर को लोगों की जान से ज्यादा अपने रूल्स की पड़ी थी। उसने कहा कि जब कैप्टन को गुलामों का व्यापार करने की मनाही थी तो तुमने ऐसा क्यों किया। इसलिए कप्तान के बार बार समझाने पर भी गवर्नर नहीं माना। हालांकि इसके बाद कप्तान ने पेरिस तक बात पहुंचाई, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। वैसे केवल रूल ब्रेक करना ही गवर्नर की मनाही का कारण नहीं था। असल में इसके पीछे खजाने का खाली होना भी एक और रीजन था, क्योंकि इस समय फ्रांस और ब्रिटेन 7 ईयर्स वॉर में उलझे हुए थे। आप इस 7 ईयर वॉर को भारत में हुए 3 कर्नाटक युद्ध से जोड़कर देख सकते हो, क्योंकि जिस समय 7 ईयर वॉर्स हो रहा था उस समय भारत में भी कर्नाटक वॉर चल रही थी, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में हो रहे उत्तराधिकार युद्धों में भूमिका निभा रहे थे। इस युद्ध में फ्रांस लगातार हार रहा था, जिसकी वजह से उसका खजाना भी खाली होने के कगार पर पहुंच गया था। यही वजह है कि वहां के अधिकारी एक और जहाज भेजकर अपने खजाने पर बोझ नहीं डालना चाहते थे। इस तरह से 7 ईयर्स वॉर भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी फ्रांस की सरकार ने उन गुलामों की सुध लेने की नहीं सोची। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर 1775 में एक नाव पर सवार होकर 2 लोग इस आइलैंड की तरफ पहुंचे। हालांकि उन्हें इस बात का यकीन था कि वे लोग तो कब के मर चुके होंगे, क्योंकि ना तो यहाँ खाना है और ना जीने का कोई और जरिया, तो फिर यहाँ कोई कैसे जी सकता है। लेकिन जब ये लोग आइलैंड पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं। इन्होंने आकर सरकार को बताया कि उस आइलैंड पर लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन सरकार ने फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि इसके बाद 2 और नावों ने द्वीप पर जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान की वजह से दोनों ही बार मिशन कैंसिल हो गए और इस बेजान आइलैंड पर ये गुलाम ऐसे ही अपनी जिंदगी काटते रहे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस आइलैंड पर मौजूद लोगों के साथ साथ इस आइलैंड की भी काया पलट हो गई, क्योंकि 1776 में जॉर्ज के ट्रोमेलिन नाम का एक कैप्टन अपना जहाज लेकर इस आइलैंड पर पहुंचा और यही वजह है कि इस द्वीप को ट्रोमेलिन आइलैंड कहा जाता है। जब ये जहाज द्वीप पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि इस समय वहां 8 लोग जिंदा थे, जिनमें 7 औरत और एक 8 साल का बच्चा भी था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन 15 सालों में एक निर्जन आइलैंड पर जहां न खाना है न रहने की कोई जगह, ये 7 औरतें और एक बच्चा यहाँ जिंदा कैसे बचा। वैसे ये काफी मिस्टीरियस है कि ये लोग 15 सालों तक एक सुनसान आइलैंड पर कैसे रहे। असल में जब इंसान के अंदर जीने की इच्छा प्रबल हो तो वह कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ इन गुलामों के साथ भी हुआ, क्योंकि जब 1761 में फ्रांस के अधिकारियों ने इन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था तो लोगों ने इन 15 सालों में एक बात का खास तौर पर ध्यान रखा कि जो आग इन्होंने जलाई है वो कभी बुझने ना पाए। इन्होंने उस आग को कभी भी बुझने नहीं दिया जिसे इन्होंने इतनी मेहनत से जलाया था। लेकिन पेड़ तो यहाँ मौजूद थे नहीं, इसलिए आग जलाने के लिए ये टूटे जहाज के टुकड़ों का ही इस्तेमाल करते रहे और खाने पीने के लिए इन्होंने समुद्र के जीवों जैसे मछली, कीकड़ों आदि का इस्तेमाल किया और पीने के लिए वहाँ कुआं था ही। हम जानते हैं कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब 122 लोग नाव बनाकर निकल गए थे तो ये लोग भी तो नाव बनाकर जाने की कोशिश कर सकते थे, फिर ये क्यों नहीं गए। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की। असल में कई बार इन लोगों ने यहाँ से जाने की कोशिश की थी और एक बार तो इन गुलामों में से 18 लोगों के एक ग्रुप ने इस आइलैंड को छोड़ा था। लेकिन ये 18 लोग फिर कहाँ गए इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो ये लोग कभी आइलैंड पर वापस आए और ना ही इनकी कोई खबर मिली। 1776 में जॉर्ज ट्रोमेलिन ने इन गुलामों को इस आइलैंड से बाहर निकाल लिया और इन्हें मॉरिशस पहुंचा दिया। इस समय तक यहाँ का गवर्नर बदल चुका था और उसने इन्हें गुलामी से आजाद कर दिया।
इनमें से एक औरत और एक बच्चे को तो एक फ्रांसीसी ने अपने घर में रख लिया था ताकि उनकी हेल्प हो सके, और बाकी के लोग भी अब आजाद थे। बाकी लोगों की तरह ट्रोमेलिन आइलैंड पर फंसे इन लोगों की कहानी भी कभी बाहर नहीं आ पाती। लेकिन 2006 में एक रिसर्चर ने इस आइलैंड की कहानी में इंटरेस्ट लिया और एक टीम को लेकर इस द्वीप पर जा पहुंचे। वहां जाकर इन्होंने द्वीप पर खुदाई शुरू की और इस खुदाई से जो राज सामने आए वो ही वजह है जिसकी वजह से आज हम आपको ये कहानी बता पा रहे हैं। रिसर्चर को वहाँ काफी चीजें मिली जिनसे पता चल सका कि इन लोगों ने 15 साल तक इस निर्जन आइलैंड पर सरवाइव कैसे किया। इन चीजों में से एक 5 मीटर गहरा कुआं भी शामिल था और इसके आसपास बने पत्थर के कुछ क्वार्टर भी थे जहाँ ये लोग रहते थे। यहाँ पर एक किचन भी बना हुआ था और बर्तनों के रूप में उनके पास कांसे की 6 कटोरियां भी थीं, जिन्हें देखकर साफ पता लग रहा था कि इनको बार बार जोड़ा गया था, क्योंकि इतने सालों में ये लगभग कई बार टूटी थीं। इसके अलावा उनके पास 15 चम्मच भी मौजूद थीं। इस आइलैंड पर 2 कब्र भी मौजूद थीं, जिनका पोस्टमार्टम किए जाने के बाद पता चला कि ये लोग समुद्री केकड़े और कछुए मारकर खाया करते थे। रिसर्च करने वाली टीम का मानना है कि जब 1-2 साल बाद उन्हें समझ आ गया कि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, तो उन्होंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और वहीं अपना एक समुदाय बनाकर मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वे लोग यहाँ सरवाइव कर पाए। यहाँ पर ज्यादा लोगों की कब्र नहीं मिली, इसलिए रिसर्च करने वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग नरभक्षी हो गए थे, जिसकी वजह से आपस में ही एक दूसरे को मारकर खा गए हों। लेकिन इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वहाँ पर एक भी इंसान जिंदा ना बचता। मगर असल में इन लोगों की कब्र न मिलने के पीछे रीजन कुछ और है। यहाँ कब्र इसलिए नहीं मिली क्योंकि एक समुद्री डाकू जब मरा था तो उसके पास एक नक्शा था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि यह उसके खजाने का नक्शा है। इसलिए जब ट्रोमेलिन आइलैंड पर मौसम विभाग केंद्र बन रहा था तो खजाने के लालच में लोगों ने इस पूरे द्वीप को खोद डाला था, जिसकी वजह से इन लोगों की कब्र नष्ट हो गई और वे रिसर्च टीम को नहीं मिल सकी। हालांकि 1776 में उन्हें बचा लिया गया, लेकिन दुनिया में गुलामी फिर भी चलती रही। इसके बाद भी गुलामी तो चलती रही, लेकिन 1795 में फ्रांस के बने नए संविधान में गुलामी को असंवैधानिक जरूर घोषित कर दिया गया। मगर फिर जब सत्ता नेपोलियन के हाथ में आई तो उन्होंने फिर से गुलामी को प्रमोट करना शुरू कर दिया और अफ्रीका में उनकी कॉलोनी में फिर से गुलामों की खरीद फरोख्त चलती रही। लेकिन फिर 1848 में फ्रांस में नया कानून पास हुआ जिसमें गुलामी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। वैसे अब दुनिया में गुलामी जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है, लेकिन हम फिर भी गुलाम हैं, कभी अपनी भावनाओं के तो कभी अपनी लालसाओं के। वैसे आपको क्या लगता है, यह गुलामी ज्यादा बड़ी है या फिर पहले वाली गुलामी ज्यादा बड़ी थी जिसमें इंसानों को हमेशा के लिए गुलाम कर लिया जाता था? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।